सीपी राधाकृष्णन यानी चंद्रपुरम पूर्ण स्वामी राधाकृष्णन एक अनुभवी राजनेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्हें हाल ही में एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के त्रिपुर में हुआ था। इन्होंने कोयम्बटूर के वीओ चिदम्बरम कॉलेज के व्यवसाय प्रशासन में अपना ग्रेजुएशन किया। राधाकृष्णन एक कपड़ा निर्यात और उद्योगपति के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने त्रिपुर से नेटवेयर निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान किया है। चलिए सीपी राधाकृष्णन की राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। सीपी राधाकृष्णन 1998 और 99 में कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद चुने गए। इस दौरान उन्होंने वस्त्र उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया और सार्वजनिक कई कार्यों में जैसे वित्त समिति और स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच के लिए विशेष संसदीय समिति, इन सभी में अपना योगदान दिया। भाजपा में सीपी राधाकृष्णन की भूमिका 2004 से 2007 तक ही रही। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। इस दौरान उन्होंने 4 महीनों में राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा किया और नागरिकों और अधिकारियों से सीधा संवाद करने की एक भूमिका निभाई। 31 जुलाई 2024 से वे महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। मार्च 2024 से जुलाई 2024 तक उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। 2016 से 20 तक वे कोयम्बटूर स्थित केयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे, जिसके तहत भारत के केयर निर्यात ने 25,000 करोड़ का रिकॉर्ड स्तर हासिल किया। वहीं 2020 से 2022 तक वे केरल भाजपा के प्रभारी भी रहे। आरएसएस से सीपी राधाकृष्णन का गहरा लंबा जुड़ाव रहा है। 16 साल की उम्र में राधाकृष्णन आरएसएस के स्वयंसेवक बने और 1974 में भारतीय जनसंघ की तमिलनाडु कार्यकारी समिति के सदस्य भी रहे। राधाकृष्णन की राजनीति आरएसएस की विचारधारा में गहरी रुचि रखती है। वे संघ परिवार की विचारधारा के प्रति समर्पित रहे, फिर भी उनकी कार्यशैली को व्यवहारिक और संतुलित माना जाता है। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में उनकी शुरुआत ने उन्हें भाजपा में एक मजबूत आधार प्रदान किया। उनकी सौम्य और गैर विवादास्पद छवि ने उन्हें पार्टी और आरएसएस दोनों में ही एक सम्मानित पर्सनालिटी बनाए रखा। 2023 में जब तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टैलिन ने एक विवादास्पद बयान सनातन धर्म को लेकर दिया, तब झारखंड के राज्यपाल के रूप में राधाकृष्णन ने इसका एक कड़ा जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा, सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश करने वाले अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाएंगे। उनका ये बयान आरएसएस की विचारधारा के प्रति एक दृढ़ता को दिखाता है। तो आखिर सीपी राधाकृष्णन कौन है? सीपी राधाकृष्णन यानी चंद्रपुरम पूर्ण स्वामी 16 साल की उम्र से आरएसएस से जुड़े हैं। 1974 में भारतीय जनसंघ के राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने। फिर भारतीय जनता पार्टी और कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए। रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। इसकी जानकारी जब सीपी ने मां को दी तो उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और लोगों को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। जानकी अमल ने अपने नाम के पीछे की कहानी को भी याद किया। जानकी अमल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, हमने उनका नाम सीपी राधाकृष्णन इस उम्मीद से रखा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे बनेंगे। भगवान सुंदर मूर्ति ने उन्हें ऊंचा स्थान दिया है। उन्होंने उनकी जीत के लिए प्रार्थना की और कहा, भगवान गणेश उन पर कृपा करे। मैं इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करती हूँ। राधाकृष्णन एक स्वयं और गैर विवादास्पद और सभी दलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाला नेता माना जाता है। तमिलनाडु में डीएमके के एक नेता ने उन्हें गलत पार्टी में अच्छा इंसान कहा और उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से की थी। वे कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस चैंपियन रहे, लंबी दूरी के धावक हैं। इसके अलावा वो क्रिकेट और वॉलीबॉल भी खेलते हैं। 1998 के कोयम्बटूर बम ब्लास्ट के बाद उन्होंने पुलिस से कहा कि केवल दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, ना कि पूरे समुदाय को निशाना बनाया जाए। इस कदम ने उन्हें कोयम्बटूर का वाजपेयी बना दिया। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार क्यों चुना?
राधाकृष्णन का चयन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में भाजपा की दक्षिण भारत और विशेषकर तमिलनाडु में अपनी स्थिति मजबूत करने की राजनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनकी स्वच्छ छवि, आरएसएस की पृष्ठभूमि और सभी दलों के साथ अच्छे संबंध इस पद के लिए उन्हें आगे कर रहे हैं। खैर, ये तो थी सीवी राधाकृष्णन की कहानी। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।